को अगर मस्जिद बना दे तो ठीक है, और अगर मस्जिद को मंदिर बना दिया जाए तो वो गलत इससे है। पहले भी बाबरी मस्जिद को गिराया जा चुका है, जिस पर हमारी मुस्लिम उम्मत ने काफी हंगामा किया था, लेकिन उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। भारत के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद से पहले एक मंदिर दरगाह का आज पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि अगर उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका गिफ्ट किया तो साथ ही साथ अपना जो सा निजामुद्दीन दरगाह का विजिट भी किया, क्या इससे पूरी दुनिया में इंडिया का ये इमेज नहीं जाएगा कि वहाँ पे तमाम मजहब को इक्वल लेके चला जाए? अब हिंदुस्तान जो है वो तो दुनिया में एक मेजर प्लेयर के तौर पे बनता जा रहा है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, और हम वी आर नोवेयर देयर। ठीक है, अबू धाबी भी मंदिर बना रहा है, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर हिंदू है उनका भी मन करता होगा कि हम मंदिर जाएं, चलो हम इनके लिए मंदिर बना दे। तो क्या ये बुरे एक्ट कर रही है इस्लामिक कंट्रीज? ज्ञानवापी मॉस्क पर भी मंदिर बनाया जाएगा। मैं तो यही कहूँगा एटमी चलाना चाहिए, एटम बम चलाना चाहिए। 6 साल मस्जिद ओमान में रह के आए हैं, उधर जितनी भारतीयों को दी जाती है ना उतनी पाकिस्तानी को नहीं दी जाती। ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। पूरी दुनिया में इंडिया का ये इमेज नहीं जाएगा कि वो अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस को बहुत ज्यादा प्रमोट करते नजर आ रहे हैं, रिलीजियस प्लेसेस को, चाहे वो हिंदुइज्म के हवाले से हो, मुस्लिम के हवाले से हो। इससे पहले राम मंदिर का इफ्तिताह भी कर दिया गया और अब ज्ञानवापी की कंट्रोवर्सी चल रही। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर पाकिस्तानियों को बहुत रोना आता है। पाकिस्तानी बेहद परेशान रहते हैं। अभी हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एक ताज़ा रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर उस साक्ष्यों के मुताबिक वहाँ पर मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है, जैसे कि साक्ष्य मिले हैं और पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बहस छिड़ गई है कि अब लगता है यहाँ पर भी अयोध्या की तर्ज पर मंदिर निर्माण किया जाएगा, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के सफलतापूर्वक निर्माण और भव्य आयोजन को देखकर पाकिस्तानियों की बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अपने देश में इनको अल्पसंख्यकों की स्थिति और मंदिरों का टूटना नहीं दिखाई देता, लेकिन भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति की इनको बहुत ज़्यादा चिंता और फिक्र रहती है। क्या राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी मॉस्क पर भी मंदिर बनाया जाएगा या बनाने की तैयारी हो रही है? इसकी वजह यह है कि ASI की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए हैं उससे ऐसा ही महसूस उसमें सिचुएशन ये है कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है इसके नीचे पहले मंदिर था, यानी इस जगह पर मंदिर था, और उसके ऊपर वही जब इन्वेडर्स आए, बादशाहों की हुकूमतें थीं, तो मुस्लिम बादशाहों की हुकूमतों में कहा जाता है कि सैकड़ों हजारों की तादाद में ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। हिस्ट्री है, जब हम हिस्ट्री पे बात करते हैं तो वो तो है, ऐसा तो हुआ, इन्वेडर्स आते रहे, और हम ये जानते हैं कि जिसका इक़्तिदार होता है, जिसकी ताकत होती है, वो अपने इक़्तिदार की ताकत में नशे में चूर होके बहुत कुछ हिस्ट्री, पूरी दुनिया की हिस्ट्री आप उठा के देखें क्या क्या कुछ होता रहा है। और जब ये मुस्लिम बादशाह भी आते रहे हैं तो उन्होंने भी बेशुमार ऐसी इबादतगाहें और ऐसी जगह हैं कि जिनको वहां पे मस्मार किया गया, तोड़ा गया, और उसके बाद जो है वहां पर अपनी उसकी इजारादारी कायम करने के लिए किया गया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, बल्कि बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इसके उसमें हम ये कहें कि वहां पर अगर मंदिर को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं या कोई और इमारतें बनाई गई हैं तो ऐसा हुआ है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि अब देखिए, इंडिया तो ये कहता है कि 8,000 से ज्यादा जो है या हजारों की तादाद में मंदिर तोड़े गए वहां पर, तो क्या अब जो 8-10 हजार जो हैं वो वहां पर मस्जिदें बन चुकी हैं उन जगहों पर, या कुछ और बन चुका है, तो अब उनको तोड़ के जो है उस जगह पर तमाम उतने ही हजारों मंदिर बनाए जाएंगे। तो अगर जो उनकी सुप्रीम कोर्ट या ऐसी, जैसे उन्होंने कहा कि ASI की रिपोर्ट आई है, ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो है वो जहां पर भी आएगी तो वहां पर उनके पास बनाने का जवाब होगा और वो बनाएंगे। तो ये सिचुएशन है, यही वजह है कि मैंने ये कहा कि क्या अब ये ज्ञानवापी मॉस्क की टर्न है कि उस जगह पर जो है वो अब मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि राम मंदिर तो बन चुका। तो देखिए, इसमें ये भी फिर बात कही जाती है कि जो इंडिया ने सोच रखा है, यानी जो वैसे भी अब आप जानते हैं कि इंडिया का नाम भारत लिया जाता है, वो कहते हैं कि इसको भारत कहो क्योंकि ये हमारी सदियों की सिविलाइजेशन है, रूट्स इतनी गहरी हैं। तो अगर एक मुल्क अलहदा होकर चला गया, जो उसके हालात वाकयात है वो तो आप देख ही रहे हैं, तो उसके बाद
इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी रूट्स जो है वो खत्म हो गई या उनकी जड़ें कट गई, वो तो वैसे ही हैं, उनकी सिविलाइजेशन उसी तरीके से, ये तो हमने उनको छोड़ दिया ना कि नहीं हमारी अलग शनाख्त है, आइडेंटिटी है, उनकी तो वही है। तो वो कहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो तो हजारों सालों पे फैली हुई है, और उसमें जो है वो भारत का आपको पता है कहाँ से लेकर कहाँ तक मिलाते हैं, उसमें तो फिर वो कौन कौन सा खित्ता शामिल करते हैं, कितने कंट्रीज उसके अंदर आते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि उनकी जो एक आइडियोलॉजी है और जिस तरीके से वो देखते हैं अपनी सिविलाइजेशन को, अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को और इस खित्ते की यानी उस खित्ते की हिस्ट्री को, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें सही हैं जो वो सोचते हैं, लेकिन अब उसको जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाना जो है ये उस तरीके से उसको वो करना कि कितने हजार मस्जिदों पर जो है वो कितने हजार मंदिर बनेंगे अब वहां पर, ये सोचने की बात है, देखने की बात है। इसी तरह पहले तैयब उर्दवान ने जब आया सोफिया का मामला था, आप चर्च को अगर मस्जिद बना दें तो ठीक है, और अगर मस्जिद को मंदिर बना दिया जाए तो वो गलत है। ये किस किस्म की सोच है? ये समझ में ना आने वाली बात है कि तैयब उर्दवान के इस ऐसे किसी अमल पे आप तराने गाएं, आप उसको कहें कि भाई क्या बात है, ये तो आपने कमाल कर दिखाया, और वो खुद भी जो है अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर करार देते हुए जो है वो इस तरह के स्टेप्स उठाएं और कहें कि ये तो तारीख का सबसे बड़ा स्टेप है कि हमने ये चर्च को आपने मस्जिद बना दिया, तो वो बेहतरीन बात है, जबरदस्त बात है। लेकिन वही लोग ये कहते हैं कि हाँ है, ये क्या हो गया, मस्जिद को राम मंदिर बना दिया, वो ये कहते हैं। तो जो सच जानकर जीना चाहिए और जो मुनाफकत है उसको जो है वो कम करना चाहिए। चलें खत्म ना करें, कम ही कर देंगे। ये ज्ञानपपी मॉस्क के हवाले से जो इसका फ्यूचर या इसका क्या नजर आता है और कैसा नजर आता हमारे नबी की हदीस है कि जिस दिन मस्जिद नबी में या मेरे रोज़े के करीब हिंदू दाखिल हो जाएंगे, वो कुर्बे क़यामत की निशानी होगी, उनको दाखिल ना होने दिया जाए। हिंदुओं को वहाँ पे दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, वो हमारा पाक मुकद्दस मुकाम है। अब उन्होंने वहाँ पे मंदिर भी बना दिया, सारा कुछ कर दिया। इमाम काबा को तो इसकी भी तरजीह करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करे तरजीह। हैरत हो तो देखे, 1 मिनट लगेगा ये सारे तितर बितर हो जाएंगे, सारे मुसलमानों को क्या एक। करेंगे? मैं तो यही कहूँगा एटमी चलाना चाहिए, एटम बम चलाना चाहिए। जो ज्ञानवपी मॉस्क है, इसके बारे में मुझे याद है कि जो उनके यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी, उन्होंने कहा था कि उसकी दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, ज्ञानवपी मॉस्क की दीवारें, कि ये जो है ये इससे पहले यहाँ पर क्या था। फिर उसमें ये भी कहा गया कि उसके अंदर त्रिशूल भी मिला है। तो ये सवाल किया उन्होंने कि ये त्रिशूल जो है ये क्या मुसलमानों का है या ये कि किसने, ये हमने तो नहीं रखा, तो वहां पर कैसे आया? तो फिर ये बताएंगे, इनको खुद भी पता है कि वहां पर पहले क्या था। फिर वहां पर एक ऐसा दरवाजा भी मिला उसके नीचे, और बहुत सी ऐसी जो हैं कुछ कहा जाता है कि चीजें मौजूद हैं वहां पर, मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिसके बाद पता ही चला कि ये इसकी हिस्ट्री ये है कि वहां पर तो मंदिर था जिसको तोड़ के जो है ये मस्जिद बनाई गई।